भानगढ़, जिसे भूतों की नगरी कहा जाता है, कहते हैं आज भी यहाँ के खंडहरों में भूत प्रेतों का वास है। शायद यही कारण है कि यह किला रात के समय अपनी पूरी शक्ति के साथ बंद रहता है। पर इन बातों पर कितना विश्वास करना चाहिए और कितना नहीं, ये हम नहीं जानते। हाँ, ये ज़रूर जानते हैं कि कोई भी बात यूं ही प्रचलित नहीं होती। कभी न कभी यहाँ काली शक्तियों का वास हुआ ही होगा। इस बात से अनजान मैं तो ट्रक चलाते हुए चला जा रहा था। सड़कों पर रात का नज़ारा अपनी काली पलकों पर कई सारी रूहानी ताकतें छुपा कर रखता है। नमस्कार जी, मेरा नाम है अरुण और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी ट्रक चलाने में ही बीती है। लोगों को काफ़ी कहते सुना था राजस्थान के बारे में, सो आज मैंने भी यहाँ के दर्शन कर ही लिए। मेरा एक लोड था जी राजस्थान का, जिसे पूरा करके मैं और मेरा दोस्त भानु वापस अपनी मंजिल की ओर जा रहे थे। मेरा बड़ा ही मन था भानगढ़ का किला देखने की, पर इस बार मेरी ख्वाहिश अधूरी रह गई। पर अगली बार जब भी आना हुआ तो पक्का इस किले को एक बार ज़रूर देखूंगा और जानने की पूरी कोशिश करूंगा कि क्या सच में यहाँ भूत प्रेत हैं। ये सोचकर कि अगर अंदर से नहीं पर बाहर से ही देखते हुए वहाँ से निकल जाऊंगा, पर वहाँ पहुँच पाता इससे पहले ही हमारे ट्रक के टायरों ने अपने दम तोड़ दिए और उसमें से एक पहिया फट भी गया। बड़े फंसे थे हम उस दिन। एक तो हर तरफ फैली खामोशी और ऊपर से एक भी गाड़ी उस रास्ते पर नहीं चल रही थी। तो मैंने पैदल ही जाने का सोचा, भानु को बोल कर कि ट्रक से बिल्कुल भी बाहर मत उतरना और कुछ भी गड़बड़ लगे तो मुझे फ़ोन करना। ये जंगल अपने में कई राज छुपाए हुए होता है। यह कहकर मैं पीछे जाने लगा। भानु भी ट्रक के दोनों दरवाजे लॉक करके खिड़कियां चढ़ाकर बैठ गया। आधे घंटे बाद जब मैं टायर बनवा ही रहा था कि मेरा फ़ोन बजा। फ़ोन पर भानु था। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता कि उसकी ज़ोरदार चीख मेरे रोंगटे खड़े कर गई। मैंने न आओ देखा न ताओ, तुरंत उस पंचर वाले का बाइक लिया और निकल पड़ा अपने ट्रक की ओर। जब मैं वहां पहुंचा तो पाया कि ट्रक की सभी खिड़कियां टूटी हुई थी, लाइटें भी रुक रुक कर जल रही थी। भानु अपनी सीट पर गर्दन नीचे किए हुए चुपचाप बैठा हुआ था। वहां का नज़ारा कुछ बड़ी अनहोनी का बयान दे रहा था। मैं भाग के भानु के पास गया और बोलने लगा, भाई भाई तू ठीक तो है ना? क्या हुआ है यहाँ? तू कुछ बोलेगा या फिर चुप ही बैठा रहेगा? मेरे सैकड़ों बार पूछने के बावजूद उसने कुछ जवाब नहीं दिया, जिस पर मैं आग बबूला हो गया और गुस्से में मैंने उसका हाथ पकड़ा और ट्रक से बाहर खींचने लगा। पर जैसे ही मैंने उसके हाथ को छुआ, भानु धीरे से बोला, हाथ छोड़ मेरा। मैंने कुछ सुना नहीं। क्या क्या बोला तूने? जिस पर भानु ने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा, हाथ छोड़ मेरा। मैं अब तेरा भानु नहीं बल्कि जग्गू हूँ, जग्गू। वही जिसके आतंक से पूरी की पूरी जंगल कांप उठती है। अब उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। मेरा हाथ धीरे धीरे सुन्न होते जा रहा था। मैं समझ चुका था कि भानु के अंदर किसी और की आत्मा वास कर चुकी है। वहाँ से भागने के इरादे से मैंने भानु को कसकर उछाला और एक नोकीले पत्थर के ऊपर फेंक दिया। हड्डियों की टूटने की आवाज़ आई। ट्रक स्टार्ट करके जब मैंने वहाँ देखा तो अब भानु मुझे रोते हुए अपनी ही आवाज़ में पुकारे जा रहा था। आखिर मैं उसे छोड़कर जाता भी तो कैसे, था तो मेरा दोस्त ही। मैंने ट्रक का इंजन बंद किया, इससे पहले कि मैं उस तक पहुंच पाता कि उसकी मोम सी पड़ी बॉडी में कुछ हलचल होनी शुरू हुई। उसकी हड्डियां अपने आप जुड़ने लगी। कट कट की आवाज़ें मेरे कानों में चुभने लगी थी। अचानक ही भानु ने मुझे गले से पकड़ा
और उसी नुकीले पत्थर की ओर फेंकने ही जा रहा था कि अचानक वह रुक गया। मेरे कानों में एक ही आवाज़ आ रही थी, मंत्रों की। कोई आदमी बड़े ही जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। फिर धीरे धीरे भानु ने मुझे नीचे रख दिया। वो कोई अघोरी था जो कि जंगलों की ओर से ही आया था। लंबी लंबी लटें और पूरे शरीर में राख सना हुआ था। उसके लगातार मंत्रों के उच्चारण से भानु अपने घुटनों तले बैठ गया। भानु ने कहा, चला जा घोरी वरना, चला जा तू। आज ये दोनों मेरे हाथों से बच नहीं पाएंगे, चला जा तू। फिर क्या था, अघोरी बाबा ने और कस कस कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। हाथों में रखा भभूत जैसे ही भानु के ऊपर फेंका, एक काले रंग का पदार्थ भानु के मुंह से धीरे धीरे निकलने लगा और भानु जमीन पर गिर गया। फिर तभी आसमान से आवाज आई, आज तू बच गया, आज तू बच गया अरुण। अपना नाम सुन मैं अचंभे में पड़ गया था। बाबा हमारे सामने थे। उन्होंने एक ताबीज़ दिया, फिर जंगल की ओर चल पड़े। तब तो मेरी और भानु की जान जाते जाते बची। मैं सदा उस अघोरी बाबा का आभारी रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।